धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। रावण तो सिर्फ यही कहता था कि जिस तरह से धर्म की हानि हो, जिस तरह धर्म नष्ट हो, वही कार्य करो। और रावण ने अपने निशाचरों को आदेश दे दिया था। सारे निशाचर पूरे ब्रह्मांड पर छोटे छोटे से कुमुक अकंपन तुलसी धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सठ ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे योद्धा है रावण के पास। कुमुक अकंपन तुलसीरथ धूमकेतु अतिकाय ऐसे राक्षस हैं जो एक एक राक्षस अकेले अकेले पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। और ऐसे राक्षस रावण ने छोड़ दिए। जाओ त्राहि मचा दो भूमंडल पर, कहीं कोई यज्ञ ना होता मिल जाए, कहीं कथा भागवत ना होते मिल जाए, कहीं पूजा ना होते मिल जाए, सबको नष्ट कर दो। जब योग कियागा तप मत भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आयस उठि भावई रहे न पावई, धरि सब भालई खीसा। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। अगर जहां कोई वेद पुराण की चर्चा करता मिल जाता है, सो रावण के निशाचर उसको देश से निकाल लेते हैं। यही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। ऐसा भय मचा दिया है रावण ने। उस समय की व्यवस्था कैसी बन गई थी? बाढ़े बहुफल चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर धारा। बाढ़े बहुफल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवाओ सेवा, साधु सन करवाओ सेवा, साधु सन करवाओ सेवा। अच्छा नहीं, बहुत ऐसी व्यवस्था बन गई थी रावण के समय में। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। सब मूर्ति हो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, इस समय चल ही रहा है, प्राण प्रतिष्ठा सबकी इकट्ठी हो जाएगी। अगर कोई ले संतों आए, की विद्वानों की सेवा हमें करनी चाहिए, लेकिन रावण के राज्य में संत विद्वान उल्टी राक्षसों की सेवा करते हैं। ये व्यवस्था हो गई। और अंत में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या शिवलिंग था लेके आए? जिनके यह आचरण भवानी, और ते सब निश्चर जान प्राणी। ऐसा आचरण जिसका भी है वो सब निशाचर है। निशाचर केवल रावण के ही राज्य में नहीं थे, निशाचर केवल त्रेता युग में ही नहीं थे, निशाचर आज भी है। कलिकाल कलयुग में भी निशाचर हैं। पहले तो एक रावण था, अब ना जाने कितने रावण हैं। रावण का मतलब जो अन्याय करे, जो बेईमानी करे, जो अनीति करे। आज देख लीजिए इस पृथ्वी पर कितने अन्यायी पैदा हो गए, कितने बेईमान पैदा हो गए, कितने अनीति करने वाले हो गए। तो उस समय तो एक रावण था, आज तो कई रावण हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, और ते सब निश्चर जानो प्राणी। वो सब निशाचर हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा। आज के समय में आप देख लीजिए, हर पिता अगर दुखी है तो अपने बेटे से, हर भाई दुखी है तो अपने भाई से, हर मां परेशान है तो अपने पुत्र से। आप देखिए ये अधिक संख्या में हो रहा है। और ये कौन है? ये उसी रावण की श्रेणी में आते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, धर्मानुकूल आचरण नहीं करते, पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन नहीं करते। हमारे यहाँ हमारे संतों ने मानव जीवन के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों का निर्वाह जो विधिवत करते हैं, उन्हीं को अंत में कल्याण की प्राप्ति होती है। सबसे पहला पुरुषार्थ हमारे संतों ने बताया है धर्म। सबसे पहले हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं,
कि इस कलिकाल कलयुग में अगर कल्याण चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर चलो। अपना जो धन है वो धर्म के मार्ग पर खर्च करो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य होता है जिसकी प्रथम गति होती है। और प्रथम गति क्या है कि जिसका धन धर्म में खर्च हो, वो धन की प्रथम गति है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। सबसे पहले हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 10वां दान करना चाहिए। 100 रुपए में 10 रुपए। अगर आपको आमदनी हुई है तो 90 तुम्हारे और 10 इधर ये विशाल आमदनी है इसके लिए। अगर 10 रुपए ज्यादा लग रहे हो तो हमारे संत कहते हैं कि 100वां हिस्सा दान कर सकते हो। 100 में 99 तुम्हारे और 1 भगवान का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी श्रद्धा 1 रुपया देने में भी नहीं होती है। उनके लिए क्या नियम है? तो हमारे संत कहते हैं वो ना दें 1 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 100 के 100 रुपए अपने ऊपर खर्च करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर बनवाएं, अच्छी कार खरीदें, खूब आनंद से खर्च करें, खूब जीवन जिए, खूब घी रबड़ी खाएं। पहली गति अगर नहीं कर सकते हो तो दूसरी गति करो। पहली है दान और दूसरी है भोग, माने उस पैसे का भोग करो, अपने ऊपर खर्च करो। कुछ लोग क्या करते हैं, ना तो दान करते हैं ना अपने ऊपर खर्च करते हैं। तीसरी गति अपने आप हो जाती है। तीसरी गति क्या है? नाश। उस धन का नाश हो जाता है। आप लोगों ने भी समाज में से बहुत से लोग देखे होंगे, बड़े कंजूस, पैसा तो खूब भगवान ने दिया है, लेकिन ना तो कभी झूठे हाथ से कुत्ता मारा, कभी ना तो दान किया, ना कभी अपने ऊपर खर्च किया। पैजामा पहन के पूरा जीवन काट दिया, कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाए, कभी अच्छा भोजन नहीं कर पाए। पैसा बहुत है और मकान, गाड़ी, घोड़ा सब है, लेकिन खर्च नहीं किया है। अंत में उनके धन का नाश हो जाता है, ना उन्हें मिलता है, वो सब ठलुआ लोग ले जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं धन वही धन है जिसकी प्रथम गति है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भक्ति का उदय कब होता है? आप लोगों ने कथा सुनी होगी, राजा जनक और रानी ने मिलकर सोने का हल चलाया, हल से गला टकराया और सीता की उत्पत्ति हुई। ऐसी भी कथा आप सब सुनते हैं। इसका आध्यात्मिक भाव है। आध्यात्मिक भाव क्या है? संत कहते हैं कि सोने का हल नहीं हो सकता है। हल में सोना नहीं लगता है। हल में लकड़ी की हरीश होती है और लोहे की खुरपी होती है, तो वहां सोना कहां से आया? सोने की खुरपी हो ही नहीं सकती है। सोने में इतनी ताकत नहीं है कि जमीन को पलट सके हल, और लोहा ही कर सकता है। तो फिर यहाँ पर सोने का हल क्यों लिखा है? सोने के हल से क्या तात्पर्य है? देखिए, हमारे यहाँ बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। बैल क्या है? धर्म है। और जैसा कि हल जब चलाते हैं खेत में, तो हल किसके कंधे पर रखा जाता है? बैल के कंधे पर। तो बैल धर्म का प्रतीक है। और आप कहते हैं कि सोने का हल चलाया, तो सोने का हल नहीं चलाया। राजा जनक ने अपना जो सोना था, सोने से तात्पर्य धन, राजा जनक ने अपना धन धर्म के कंधे पर रख दिया। धर्म कौन है? बैल, जिस बैल पे हम लोग हल चलाते हैं। तो राजा जनक ने अपना धन धर्म के कंधे पर रख दिया, तो उनके घर में भक्ति का उदय हुआ। सीता कौन है? सीता भक्ति है। राम ज्ञान, लक्ष्मण वैराग्य और सीता भक्ति। माने जो व्यक्ति अपने धन को धर्म के कंधे पर रख देता है, उसके घर में भक्ति पैदा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए 4 पुरुषार्थ हैं मानव जीवन के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चल के धन पैदा करना चाहिए। धन तो धर्म के अलावा भी कई मार्ग हैं जिनसे लोग पैदा करते हैं। आजकल अधिकतर लोग अधर्म के मार्ग से ही पैदा करते हैं, लेकिन हमारे संत कहते हैं ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तुलसी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना हो, हाँ इतना ही बस पर्याप्त है। क्या करना ज्यादा में तो फिर बाधा है। तो धर्म के अनुसार हम धन पैदा करें, और धर्म के अनुसार जो हम धन पैदा करें, दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। पहला धर्म, फिर अर्थ। माने धर्म के अनुसार जो धन पैदा करेंगे तो दूसरे पुरुषार्थ की पूर्ति हो जाएगी, धर्म और अर्थ। तीसरा पुरुषार्थ है काम।
धर्म के अनुसार हम जो धन पैदा करेंगे उसी धन को अपने काम में लगाएंगे। तो 3 पुरुषार्थ हो गए, धर्म, अर्थ और काम। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। हमारे संत कहते हैं कि जो 3 पुरुषार्थ नियमित मनुष्य कर लेता है उनको चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति स्वयं हो जाती है, वो भगवान स्वयं दे देते हैं। और वो क्या है? वो है मोक्ष। हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो यदि हम धर्म करेंगे, धर्म के अनुसार धन पैदा करेंगे और धर्म के अनुसार पैदा किए गए धन को हम काम में लगाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। इसलिए 4 पुरुषार्थों की बात हमारे संतों ने कही है। तो आज हमारे समाज में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी और ते सब निश्चर जानो प्राणी, वो सब निशाचर। अच्छा तो ठीक है। त्राही मची हुई है, रावण का भय व्याप्त है, धरती से लेकर आकाश तक सारे देवता भयभीत हैं और सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और निवेदन करने लगे, हे ब्रह्मदेव आप ही कुछ मार्ग बताओ, इन निशाचरों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब लोग मिलकर उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा की आराधना करो, प्रार्थना करो और परमात्मा से निवेदन करो कि अब वो शीघ्र अवतार ले ले। धराधाम पर भगवान को स्वयं आना पड़ेगा इन निशाचरों का संहार करने के लिए। तो सारे देवता मिलकर भगवान की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब अवतार ले लो। कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। वो तुझे हितकारी जय असुरारी सिद्धू सुता प्रियतंता। वो तुझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला गीत दयाला प्रभु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह, प्रभु हम पर कृपा करो, अवतार ले लो, अवतार ले लो। सारे देवता मंथन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि भगवान कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे अवतार लेंगे। शंकर जी ने कहा कि हम जानते हैं भगवान कैसे आएंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई नहीं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होंगे, इसलिए भगवान से सब स्नेह करो, प्रेम करो। प्रथम दिवस मैंने कथा सुनाई थी तो मैंने केवल एक शब्द पर चर्चा की थी, कौन सा था? अनुराग। अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा पिए जथा जप जोग विरागा। यही तो बात शंकर जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए भगवान। भगवान प्रेम से प्रकट होते। आगे चल के भगवान श्री राम ने प्रेम की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। देखिए राम राज्य की स्थापना महाराज दशरथ भी करना चाहते थे। महाराज दशरथ ने भी सोचा कि हम ऐसी स्थापना करें कि सब नर करें परस्पर प्रीति, लेकिन दशरथ जी नहीं कर पाए। क्यों? दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी।
दशरथ जी धर्म धुरंधर हैं, तो महाराज दशरथ धर्म की स्थापना करना चाहते थे। धर्म की स्थापना करते करते महाराज दशरथ का सीताराम हो गया और धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। राम जी जब आए तो राम जी ने प्रेम की स्थापना की। राम जी ने कहा कि समाज धर्म से नहीं चल पाएगा, इसके बीच में हमें प्रेम लाना है। और महाराज राम जी ने प्रेम की स्थापना की। राम जी ने सबरी को, भील को, निषाद को, सबको गले से लगाया, प्रेम की स्थापना की। और सब नर करनी परस्पर प्रीति, चलन सुधर्म लहै सुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में का हुई व्यापा। राम जी ने प्रेम के राज्य की स्थापना की। तो महाराज महादेव कहते हैं कि भगवान तो प्रेम से प्रकट होंगे। सब भगवान से स्नेह करो। देवता प्रार्थना कर ही रहे थे और भगवान आकाशवाणी करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी की और देवताओं को आश्वस्त किया, अरे देवताओं अब चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का समय खत्म हो गया और अब हम स्वयं धराधाम पर आने वाले हैं, तुम सब आश्वस्त हो जाओ। भगवान आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाज हरि हो नरवेशा। जनि डर पौ जन सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाज हरि हो नरवेशा। अनशन सहित लीन अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लीहो दिन कर कंस उदारा, लीहो दिन कर कंस उदारा। कश्यप अदिति मामा तप कीना, तिलकौ मय पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिलके ग्राय अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सोचायु भाई। नारद वचन सत्य सब धरि हो, परम सत्य समेत जग धरि हो, परम सत्य समेत जग धरि हो। भगवान ने आकाशवाणी की और कहा, देवताओं कश्यप अदिति महातप कीना, तिलकौ मय पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वो दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हो चुके हैं अयोध्या में। मैं उनके घर आकर तिलके ग्रह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचायु भाई। तुम सब चलो हमारी प्रतीक्षा करो और मैं चारों भाई अंशों के सहित आकर अयोध्या में अवतार लूंगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। तो राम जी प्रकट हुए। क्यों? मेरे जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, भगवान जी का बना है, इसमें नहीं दे रहे हैं। हाँ, गुनगुना पानी भी नहीं है। उसका जन्म नहीं, वो तो अवतरित होता है, प्रकट होता है। कोई भी जब कार्य होता है तो उससे पहले कारण बनता है, कार्य से पहले कारण बनता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन तब तो करते हैं जब पहले भूख लगती है। तो भूख लगने का कारण हुआ तो भोजन करने का कार्य संपन्न हुआ। पहले कारण और फिर कार्य। जैसे आपको मान लो बाजार जाना है तो पहले कारण बनेगा कि सब्जी नहीं है, राशन नहीं है, विभिन्न आवश्यकताएं, तो कारण बना तो हम बाजार गए, तो पहले कारण और फिर कार्य संपन्न होता है। इसी तरह से प्रभु श्री राम जी के जन्म के विषय में बात है कि पहले कारण बना राम के जन्म का। राम जी आए तो कैसे आए, क्यों आए? एक कारण, तीन कारण तो मैंने आपको बता ही दिए। मनु शत्रुपा की तपस्या, नारद जी का श्राप और रावण का ये तीन कारण है भगवान पानी मत छूना, नहीं चुप 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 दो। आज क्या कारण बना राम जी के अवतार का? अयोध्या में महाराज दशरथ कोई नहीं छुएगा, मैं सब छुपा दिया। चक्रवर्ती सम्राट में अब सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं, उनने भी नहीं देखा, किसी ने देखा। एक बार भूपति मनमानी
और भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। भोग विलास अमित जपमीना 40 सहस बरस सुख लीना। 40 सहस बरस सुख लीना। 40 सहस बरस सुख लीना। दशरथ सुता सुमित्रा जाली शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत सो जाओ, हमें पहले पता आपको नहीं। अब देखिए बात को थोड़ा गहराई से समझिए। महाराज दशरथ को गिलानी हुई तो क्या विचार किया कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब इसकी पुत्री है। सुत और सुता। महाराज दशरथ ये भी तो कहते थे कि हमारे संतान नहीं है, तो संतान भी दोनों आ जाते हैं, पुत्र भी आ जाता है, पुत्री भी आ जाती है। लेकिन महाराज दशरथ चिंता व्यक्त करते हैं। 40,000 वर्ष की अवस्था हो गई है महाराज दशरथ की, और एक दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब पुत्री है। क्या नाम है उसका? पुत्री का नाम था शांता, और शांता का विवाह महात्मा श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि का संबंध हम लोगों के बड़े निकट से है। ढाई घाट और भटिया घाट ये दोनों तीर्थ हैं जहाँ महात्मा श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की है। ये महाराज दशरथ के दामाद थे। इनकी एक कन्या थी। धीरे 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 20,000 वर्ष और व्यतीत हो गए। 40,000 वर्ष की उम्र पर कन्या का जन्म हुआ। 20,000 वर्ष और व्यतीत हो गए। महाराज दशरथ के कोई संतान और नहीं हुई। महाराज दशरथ बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही। एक बार मानस में एक बार 31 बार आया है। एक बार शब्द 31 बार, माने इतनी 31 चौपाइयां हैं जिन चौपाइयों की शुरुआत एक बार शब्द से होती है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार करतल वर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। इस तरह से 31 चौपाइयां हैं, और जिस चौपाई की शुरुआत में एक बार लिखा है उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। एक बार का तात्पर्य है कि वो घटना जीवन में कई बार घट चुकी है, लेकिन एक बार कोई विशेष घटना हो गई तो उसको हम एक बार कहते हैं। जैसे आपके जीवन में किसी की उम्र मान लो 40 वर्ष है, और वो 20 वर्ष पहले की कोई घटना याद करे जब उसकी उम्र 20 वर्ष रही होगी। वो कहेगा, अरे एक बार 20 वर्ष पहले हम छत से गिर गए थे। तो एक बार कहेगा ना, ये थोड़ी कहेगा 20 बार हम छत से गिर गए थे। एक बार कहेगा माने उसके भयंकर चोट लगी थी, मरणासन्न हो गया था, मरते मरते बचा था। तो पुरानी घटना को अगर आज कहेगा तो क्या कहेगा? एक बार ऐसा हुआ था। तो महाराज दशरथ ने चिंता तो बहुत बार व्यक्त की, लेकिन एक बार कोई विशेष घटना हो गई, इसलिए महाराज दशरथ आज बड़े दुखी हैं और कह रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। उस एक बार में क्या घटना हुई? एक बार की बात, महाराज दशरथ अपने भवन की अट्टालिका पर टहल रहे थे। प्रातः काल का समय था और अयोध्या की एक जमादारनी डलिया लेके निकली। आजकल तो सुलभ शौचालय वो सब बन गए हैं, पहले वो कमाने आती थी नेता। प्रातः काल का समय था, वो डलिया लेके निकली और अचानक उसकी दृष्टि महाराज दशरथ की तरफ पड़ गई। उसने गली में ही बड़बड़ाना शुरू किया, आज निर्वंशिया राजा का मुंह देख लिया, अन्य से भेंट नहीं होगी। बड़बड़ाने लगे और ये आवाज राजा के कान तक पहुंच गई। राजा का संतुलन बिगड़ गया। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और
उसके लिए 2 पैसे की जमादारनी कह रही है, इसका मुंह देख लिया तो आज अन्न से भेंट नहीं होगी। राजा का संतुलन बिगड़ गया, नीचे उतर आया, घोड़ी निकाली घुड़साल में से, घोड़ी पर सवार हुआ, धनुष बाण कंधे पर रखा और चल दिया पूर्व दिशा की तरफ। मन इतना व्यग्न हो चुका था कि उसका वहां मन नहीं लगा, लौट आया, फिर गया पश्चिम में, वहां भी उसका मन नहीं लगा, फिर गया उत्तर में, वहां भी दिमाग शांत नहीं हुआ, फिर पहुंच गया दक्षिण में और ये बहुत बड़े जंगल में पहुंचा। वहां जाकर देखा उसने कि एक बहुत सुंदर सरोवर है, एक तालाब है, उस तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। थोड़ा सा मन वहां राजा का शांत हुआ, सो राजा ने घोड़ा की लगाम खोली और वहां पर घोड़ा बांध दिया एक वृक्ष से और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही राजा ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फूल पीछे खो गया। राजा ने और लंबा हाथ बढ़ाया, फूल और पीछे हट गया। राजा पानी में घुस गया, फूल और पीछे हट गया। राजा और आगे बढ़ गया, फूल और पीछे हट गया। राजा गले तक पानी में पहुंच गया और फूल हाथ में नहीं आया। जितना राजा आगे बढ़े उतना फूल पीछे हट गया। राजा को क्रोध आ गया, राजा सरोवर से बाहर निकल आया, धनुष पर बाण का संधान किया और कहा, ऐ पुष्प, अगर तू ऐसे मेरे हाथ नहीं आएगा तो मैं तुझे बाण के द्वारा काट कर ले जाऊंगा। राजा दशरथ को सप्त भेदी बाण भी चलाने की कला आती थी, जिस बाण से श्रवण कुमार को मारा था। पढ़ी रवि मंत्र और खैची सरलीना और भूपति है असी कला प्रवीणा, भूपति है असी कला प्रवीणा। महाराज दशरथ ने जब धनुष पर बाण का संधान किया तो फूल से आवाज आई, राजन ठहर जाओ, ये गलती मत कर देना। तुमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा हूं और धनुष पर बाण का संधान कर दिया। राजा चौंक पड़ा, अरे फूल भी बोलते हैं। राजा ने कहा, तुम कौन हो? फूल ने कहा, तुमने जानने की कोशिश की? राजा ने कहा, बताओ तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो, पीछे क्यों हट रहे हो? तो पुष्प से आवाज आई, राजन जानते हो मैं तुम्हारे हाथ क्यों नहीं आ रहा हूं? सीधे बैठो मैं वो पुष्प जो तुम ही सुनाओ और नीरबंसिन के हाथ न आओ। मैं वो पुष्प जो तुम ही सुनाओ, नीरबंसिन के हाथ न आओ। तो उसी समय भूपति मन माही, भाई गलाने मोरे सुत नाही। उसी समय भूपति मन माही, भाई गलाने मोरे सुत नाही। उस समय राजा को गिलानी हुई कि आज अगर मेरे एक पुत्र होता तो ये फूल हमसे ये बात नहीं कहता। दूसरा कारण क्या बना? जिस समय महाराज दशरथ के कन्या का जन्म हो चुका था तो एक बार नारद जी दशकंधा रावण के पास गए और नारद जी ने रावण से कहा, अरे दशकंधर, अरे तू बेखबर होकर सो रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण चौंक पड़ा, देवऋषि क्या कह रहे हो? हाँ, तेरी मृत्यु निकट आ गई। रावण ने फौरन अपना पत्रा खोला, पंचांग, वो तो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उससे बड़ा तो कोई विद्वान था ही नहीं पूरे ब्रह्मांड पर। भगवान राम ने भी सेतुबंध रामेश्वरम की जब स्थापना की तो आचार्य रावण को बनाया। भले ही रावण दुश्मन था उस समय, लेकिन रावण से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था भूमंडल पर। तो रावण ने अपना पत्रा खोला और कहा, महाराज आप तो झूठ कह रहे हो, मेरी मृत्यु अभी नहीं है। नारद जी ने कहा, तुझे मालूम तेरी मृत्यु कैसे होगी? रावण ने कहा, मुझे मालूम है, कैसे होगी? रावण ने कहा, अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ, उनके बड़े बेटे राम के द्वारा मेरी मृत्यु होगी और राम का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। नारद जी ने कहा, बेवकूफ, जिनके यहाँ कन्या हो चुकी है उनके यहाँ बेटा भी होगा। समझ लो अब राम का जन्म होने ही वाला है। जिसके बच्चा जले नाई हो तेरे नाई हो, तब जब होने की शुरुआत हो जाए, जब शांता का जन्म हो चुका, नारद जी ने कहा बेटा भी होने वाला है, अब व्यवस्था करो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है।
तो रावण चौंक पड़ा, रावण भयभीत हो गया। और मृत्यु के नाम से तो बड़े बड़े धुरंधर भयभीत हो जाते हैं। रावण ने कहा महाराज फिर आप ही बताओ हम कैसे बचें, हमारी मृत्यु ना हो। तो नारद जी ने कहा तुम हमारे पिताजी की तपस्या करो, ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और जब हमारे पिता तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो वो तुमसे कहेंगे पुत्र वरदान मांग लो। और जब वो वरदान मांगने के लिए कहें तो फिर वाचा करा लेना 3 बार कि मैं जो मांगूंगा मना तो नहीं करोगे। और जब मेरे पिताजी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो क्या मांगना मालूम, यही मांगना कि आज के बाद महाराज दशरथ के द्वारा कोई पुत्र ही न पैदा हो, न हुई है बांस और न बजी ही बांसुरी। रावण ने कहा ये बात ठीक है। पवानी नाम के पर्वत पर रावण जाता है और घोर तपस्या प्रारंभ करता है। घोर तपस्या प्रारंभ कर दी रावण ने, प्राणवायु को कंठ में रोक लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा रावण घोर तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा दशकंधर तपस्या बंद करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। रावण ने धीरे से ऊपर को देखा, अच्छा ब्रह्मदेव आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ उठो, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। अपने आप खींचे आओ। रावण ने कहा महाराज मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे, मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं दूंगा, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। रावण उठकर खड़ा हो गया। रावण क्या कहता है, तब 10 कंठ कहो कर तारा, अब होई न दशरथ बिंदु उदारा। तब 10 कंठ कहो कर तारा, होई न दशरथ बिंदु उदारा। ऐ ब्रह्मदेव अगर आप हमें देना चाहते हो तो मेरा वचन है कि महाराज दशरथ के द्वारा आज के बाद कोई पुत्र ना पैदा हो, ये हमें वरदान दे दो। तब 10 कंठ कहो कर तारा, होई न दशरथ बिंदु उदारा, होई न दशरथ बिंदु उदारा। उसी समय भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। उसी समय भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। उसी समय भूपति मन माही, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा दशकंधा रावण ने, होय न दशरथ बिंदु उदारा, महाराज दशरथ के द्वारा कोई पुत्र ना पैदा हो। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, ये क्या मांग बैठा, ये क्या मांग रहा है, अरे ये तो पूरी व्यवस्था को गड़बड़ कर देगा। देवता तो कितनी प्रार्थना कर चुके हैं ना भगवान के अवतार के लिए, भगवान आकाशवाणी भी कर चुके हैं कि चलो मैं अयोध्या में आ रहा हूँ। और रावण कह रहा है कि दशरथ के द्वारा कोई पुत्र ना पैदा हो। ब्रह्मा जी का दिमाग घूम गया, ये क्या कह रहा है। रावण ने कहा ब्रह्मदेव क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं है। हाँ बात कह के वचन कह के बदलना मत, मैंने यही पहले सोचा था कि आप दोगे नहीं मैं जो मांगूंगा। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा, दशरथ के द्वारा कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। वो ऐसा ही हुआ। और 4 बेटे कैसे हुए, खीर के द्वारा। उसी समय भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत। महाराज दशरथ बड़े मुखमलिन अवस्था में बैठे हैं और महाराज दशरथ ने एक दिन निर्णय लिया कि जब समाज में हमारा मुंह देखने योग्य नहीं है, जमादारनी भी कह रही है कि तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे, मर जाएंगे, प्राण खो देंगे। आत्महत्या करने के लिए महाराज दशरथ तैयार हो गए। एकदम देव ऋषि नारद आ गए। नारायण नारायण नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा राजन क्या बात है, ये आत्महत्या करने का, ये आप आत्महत्या कर रहे हो, ये तो बड़ा घिनौना कार्य है। अरे ये राजाओं को शोभा नहीं देता है, आत्महत्या तो कायर करते हैं। महाराज आप तो वीर हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं,
आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? ना 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 राजन, ये तो बड़ा घिनौना कार्य है। बताओ बात क्या है, समस्या क्या है, बताओ। तो महाराज दशरथ ने पूरी कथा नारद जी को सुनाई और कहा, देवऋषि, हमारा अब अस्तित्व समाज में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारा कुल अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र का वंश, जिसमें इतने इतने बड़े प्रतापी राजा हुए, रघु, दिलीप, अज, पूर्वा, नहुष, जितने भी बड़े हुए वो सब अयोध्या में हुए, जितने भी बड़े हुए। और आज हमारा वंश खत्म होने जा रहा है। हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, समाज भी हमको ताना मारता है। अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, राजा को ऐसा शोभा नहीं देता। लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखूं, तुम्हारे हाथ में पुत्र योग है या नहीं। मैंने कल बताया था, नारद जी ने कई जगह हाथ देखा। पार्वती का हाथ देखा, सीता जी का हाथ देखा, विश्व मोहिनी का हाथ देखा, दशरथ जी का हाथ देखा, कई जगह नारद जी ने हाथ देखा। सो नारद जी महाराज दशरथ की हस्तरेखा देखने लगे। नारद जी चौंक पड़े। नारद जी ने कहा, महाराज गजब हो जाता अगर मैं थोड़ी देर तक नहीं आ पाता। आपके भाग्य में 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, और वो भी विश्व विदित हैं। महाराज अनर्थ हो जाता। दशरथ जी को विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, हाँ, हमारी बात पर भरोसा करो। नारद की बात पर सब भरोसा करते हैं। इनका नाम ही है नारद, नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना करे वो है नारद। तो महाराज दशरथ ने कहा, फिर ये पुत्र हमें मिलेंगे कैसे? कैसे 4 पुत्रों की हमें प्राप्ति होगी? तो नारद जी ने कहा, हर समस्या का समाधान गुरु के पास होता है। समस्या का समाधान गुरु करते हैं और समस्या का निदान भगवान करते हैं। गुरु के यहाँ समस्या का समाधान हो जाता है, भगवान के यहाँ समस्या ही खत्म हो जाती है। इसीलिए तो गुरु कहते हैं भगवान के पास जाओ। गुरु माध्यम होते हैं, गुरु भगवान से मिलाने का एक माध्यम है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद से मिला। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने गुरु जी के पास जाओ। कौन? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, वो अवश्य तुम्हें पुत्रों का आशीर्वाद देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, गुरु के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे देखो माता बहनें आती हैं तो कुछ न कुछ फल मिष्ठान लेकर। खाली हाथ आओगे तो हाँ खाली हाथ। इसलिए गुरु जी के यहाँ जाना तो खाली हाथ मत जाना। ठीक है। महाराज नारद जी ने दशरथ जी को समझाया और दशरथ जी अपने गुरुदेव के यहाँ गए। गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लागी करी नए पिसारा। गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लागी करी नए पिसाला। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर हुई सुत छाई, त्रिभुवन विदित भगतो भयहारी। धरो धीर हुई सुत छाई, त्रिभुवन जगत विदित भयहारी। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। महाराज दशरथ गुरुदेव की कुटिया में गए और वहां जाकर दंडवत प्रणाम किया। कुछ फल उनकी कुटिया में ले जाकर भगवान गुरुदेव के चरणों में अर्पण किए। और जैसे ही गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव उनका मंतव्य समझ गए। गुरुदेव महाराज दशरथ का भाव समझ गए, उनकी इच्छा समझ गए, ये क्यों आए हैं। एक संत का भाव ये भी है कि महाराज दशरथ को अभी तक पुत्रों की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। कारण अभी तक महाराज दशरथ ने एक बार भी अपने गुरुजी से इस बात पर बात नहीं की, इस विषय पर बात नहीं की। अभी तक महाराज दशरथ ने गुरुजी से निवेदन नहीं किया। जो आपका कुल पूज्य है, जो आपका कुल पुरोहित है,
दुनिया में दवाई कराओ फिर, दुनिया में दान पुण्य कत फिर। हाँ, हरिद्वार, काशी, बनारस, खूब आश्रम। और आपके यहाँ जो सत्यनारायण ने कथा सुनाओ नौज पंडित जी, उन्हें 50 रुपये। हाँ, ये तो खाली घूमत। कुल गुरु का, कुल पुरोहित का तिरस्कार करना कभी कभी बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। ये आपकी कथा बताती है। महाराज दशरथ मरने को तैयार हो गए, मर ही जाते अगर नारद जी ना आ पाते। आज तक कभी अपने गुरु जी से नहीं कहा कि हमें ये समस्या है। तब नारद जी ने रास्ता बताया, गुरु जी के पास जाओ। महाराज दशरथ आए, गुरुदेव के चरणों में मस्तक नवाया और गुरुदेव समझ गए उनका भाव और आशीर्वाद दे दिया। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, जाओ तुम्हारे 4 पुत्र हो गए। और अब आगे की बात देखो, इतना आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने और दशरथ जी अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। दशरथ जी अपना राज्य चलाने लगे। अब पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ा? यज्ञ किया, आगे बताएंगे हम। यज्ञ किया, यज्ञ का आचार्य कौन है, कौन बुलाने गया, यज्ञ की सामग्री कौन। हमारे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है तो 8 दिन पहले से दौड़ रहे हैं देवेश भैया, और रोज कुछ पंडित जी पर्चा बना देते हैं। आज कपूर नहीं रहा, आज डोली नहीं रही, आज ये वो बेचारे भागते ही रहते हैं। तो यज्ञ जब होता है तो व्यवस्थाएं बहुत करनी पड़ती हैं। और मैं देखता हूँ 10-12 लोग यहाँ रोज डेली लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिन भर बेचारे दौड़ते रहते हैं। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ जब यज्ञ हुआ तो कहीं पर रामायण में नहीं लिखा है कि राजा दशरथ कथा की सामग्री लेने गए हों, यज्ञ की व्यवस्था करने गए हों, आचार्य जी को बुलाने गए हों, बल्कि यहाँ तक नहीं लिखा है कि दशरथ जी ने यज्ञ में आहुति तक लगाई हो। कहीं नहीं लिखा है। रामायण क्या कहती है? यज्ञ का आचार्य कौन है? महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के आचार्य कौन है? महात्मा श्रृंगी ऋषि, महाराज के दामाद। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप कभी भी अपने घरों में पूजा पाठ यज्ञ कोई बड़ा अनुष्ठान कराएं तो उसमें मान्य का बड़ा महत्व होता है। आपके जो बहनोई हैं, आपके दामाद हैं, फूफा जी, जो आपके मान्य पूज्य हैं, भांजे हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कल मैंने कथा सुनाई कि राजा दक्ष ने सबको बुलाया था लेकिन अपने दामाद को नहीं बुलाया, शंकर जी को, इसीलिए यज्ञ विध्वंस हो गया। महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ होने जा रहा है। वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ ने कहा, इस यज्ञ के आचार्य अपने मान्य को बनाओ, अपने पूज्य को बनाओ। कौन? श्रृंगी ऋषि को। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। अब श्रृंगी ऋषि को बुलाने कौन गया? क्या महाराज दशरथ गए? नहीं गए। रामायण कहती है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भरत भयहारी। त्रिभुवन विदित भरत भयहारी, त्रिभुवन जगत विदित भयहारी। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं गए। अब यहाँ पर एक भाव और निकल कर आता है। पहले के गुरु जितने भी होते थे, शिष्य की समस्या को अपने ऊपर ले लेते थे। शिष्य उनका चिंता मुक्त हो जाता था और गुरु सारी व्यवस्था करते थे शिष्य का कल्याण कैसे होगा, ये गुरु की जिम्मेदारी बन जाती थी। शिष्य का काम केवल इतना होता था कि वो अपनी समस्या गुरु जी को बता दी, बात खत्म। अब जो भी करना है गुरु जी को करना है। महाराज दशरथ ने अपनी समस्या गुरुदेव वशिष्ठ को बता दी। महाराज दशरथ अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। अब वशिष्ठ जी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी यज्ञ की सारी व्यवस्था कर रहे हैं वो और उनके शिष्य। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए गुरु वशिष्ठ स्वयं गए। सारी सामग्री इकट्ठी करी गई, व्यवस्था पूरी की गई और महाराज दशरथ के आंगन में यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ में आहुति किसने लगाई? गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ जी का नाम कहीं पर नहीं है। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम
सुबह के करावा, पुत्र काम सुबह के करावा, पुत्र काम सुबह के करावा। यज्ञ हुआ, संतों ने मुनियों ने आहुति लगाई और उस यज्ञ कुंड में से अग्निदेव भगवान प्रकट हुए कुछ प्रसाद लेकर। संत कहते हैं खीर का प्रसाद जो हव्य का प्रसाद है वो प्रसाद लेकर प्रकट हुए। जब प्रसाद लेकर प्रकट हुए गुरुदेव वशिष्ठ को वो प्रसाद दिया अग्निदेव भगवान ने, और तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलवाया। दशरथ जी अपने राज्यसभा में बैठे थे, सिंहासन पर राज्य चला रहे थे। दशरथ जी को बुलवाया और वो दशरथ जी को खीर का पात्र दिया और कहा लो राजन एक खीर ले जाओ, ये अपनी रानियों में बांट देना। यह हवि बांट देव उपजाई, जथा जोग यही भाग बनाई। जो जैसा जिस योग्य हो उसको वैसा करके और खीर बांट देना। तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, जो आधा बचा उसके 2 हिस्से कर लिए, सुमित्रा और केकई को दे दिया। और उसी समय ये घटना हो गई, सुमित्रा के हाथ पर जो खीर का पात्र था वो आकाश से एक पंछी उड़ता हुआ आया और झपट्टा मार के छीन ले गया। सुमित्रा का हाथ खाली हो गया और वो पंछी जब आकाश में उड़ गया तो वहां और थोड़े पंछी आ गए, आपस में छीना झपटी होने लगी प्रसाद को लेकर। वो छीना झपटी में प्रसाद नीचे गिर गया और जहां नीचे गिरा वहां मां अंजनी भगवान महादेव की तपस्या कर रही थी। उन्होंने शंकर जी का प्रसाद समझकर उस प्रसाद का पान कर लिया। उसी से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इधर जब सुमित्रा का हाथ खाली हो गया वो कुछ ना कुछ जरूर तो दोनों बहनों ने देखा हमारी बहन का हाथ खाली है, तो कौशल्या के कई हाथ धरी अदीन सुमित्रे मन प्रसन्न करी। कौशल्या और केकई दोनों ने अपने में से आधा आधा भाग निकालकर सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास सबसे ज्यादा हो गया। मान लो अगर 1 किलो प्रसाद था तो आधा किलो कौशल्या के पास था और 250 ग्राम इन दोनों के पास था। तो एक का तो पंछी ले गया, इनके पास 250 ग्राम है, इनके पास आधा किलो है। तो आधा किलो वाले ने 250 ग्राम दिया सुमित्रा को और 250 ग्राम वाले ने 125 ग्राम दिया सुमित्रा को। तो इनके पास ज्यादा हो गया ना, उनके पास बचा 250 ग्राम, उनके पास बचा 125 ग्राम और इनके पास 2 हिस्से आ गए। इसीलिए इनके 2 पुत्र हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ, तीनों रानियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित सुकुमारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हृदय। चार दिन के हरि घर भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। ऐसे करके काफी समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे 9-10 महीने होने जा रहे हैं और भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक। भगवान के अवतार का समय जब नजदीक आया तो परम पिता परमात्मा के पास सभी तिथियां गई। परिवार दूज तीज चौथ पंचमी एक एक करके सारी तिथियां अखंड ब्रह्मांड नायक के पास गईं और निवेदन करने लगी, प्रभु मैंने सुना है धराधाम पर आप अवतार लेने वाले हैं। भगवान ने कहा मैं अवतार लेने वाला हूँ, मैंने आकाशवाणी की है देवताओं को। तो प्रभु ऐसा करो हमारी तिथि में अवतार ले लो। सबसे पहले परिवार गई प्रतिपदा और प्रतिपदा ने निवेदन किया, प्रभु हमारी संख्या भी कम है, एक जहाँ 10-20 संख्या होती है ज्यादा लोग, मैं तो अकेली हूँ, एक संख्या है। प्रभु ऐसा करो हमारी तिथि में अवतार ले लो। भगवान ने कहा अरे प्रतिपदा, अरे हमें तुम्हें तो कोई अंतर ही नहीं है, तुम अपने को कम ना समझो, जितनी तुम्हारी संख्या उतनी हमारी संख्या। किसी से पूछो भगवान कितने हैं तो सब कहेंगे ईश्वर एक है। तो भगवान ने कहा मेरी भी संख्या 1 और तुम्हारी भी संख्या 1। प्रतिपदा प्रसन्न हो गई।
तो आप बात तो सही कह रहे प्रभु, आज तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई। भगवान ने कहा जाओ जाओ, हाँ हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हाँ हाँ जाओ प्रसन्न रहो। प्रतिपदा को भगवान ने संतुष्ट कर दिया, प्रतिपदा लौट आई। अब पहुंची द्वितीया, द्वितीया ने निवेदन किया प्रभु ऐसा करो हमारी तिथि में अवतार ले लो। द्वितीया भगवान ने द्वितीया से कहा, द्वितीया हमारी तुम्हारी तो वैसे ही समानता है, जो तुम वो हम, जो हम वो तुम। कैसे प्रभु? भगवान ने कहा तुम्हारी भी संख्या दो और हमारी भी संख्या दो। अभी तो भगवान की संख्या एक थी, दो कैसे हो गई? भगवान ने कहा देखो आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म तो है। जीव के बिना ब्रह्म और ब्रह्म के बिना जीव अधूरा है। इसलिए हमारी संख्या दो और तुम्हारी भी संख्या दो, जाओ प्रसन्न रहो। तब तक पहुंच गए तृतीया। तृतीया ने कहा प्रभु हमारी तो संख्या गड़बड़ है, तीन संख्या, तीन का शब्द थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए प्रभु हमारी तिथि में जन्म ले लो, हमारा भी मान बढ़ जाएगा और तीन का दोष खत्म हो जाएगा। अब कहीं तीन लोग यात्रा नहीं करते, किसी को 3 रुपया दक्षिणा दो तो बुरा मान जाएगा। तो तृतीया ने निवेदन किया, भगवान ने कहा तृतीया हमारी तुम्हारी तो समानता है, जो तुम वो हम, जो हम वो तुम। तृतीया ने कहा वो कैसे? भगवान ने कहा देखो परमात्मा त्रिगुणात्मक है, परमात्मा में 3 गुण है। कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे देखो यज्ञशाला बनी है ना, इसमें 3 रंग हैं, सफेद है सतोगुण, लाल है रजोगुण और काला है तमोगुण। सत रज तम। परमात्मा ने कहा कि मेरे 3 गुण हैं और ये 3 गुण मनुष्य में भी होते हैं, भगवान में भी होते हैं, इसलिए तुम्हारी भी संख्या 3 और हमारी भी संख्या 3। संतुष्ट हो गई तृतीया। इस तरह से चतुर्थी आई। चतुर्थी को भगवान संतुष्ट किया कि भगवान का जो वांगमय स्वरूप है वो वेद है। अगर भगवान को मूर्त रूप में आपको देखना हो तो आप वेदों का दर्शन कर लें। वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, वेद को किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है, ये अपौरुषेय है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, माने साक्षात भगवान की वाणी है। तो भगवान का अगर साक्षात दर्शन करना हो तो वेदों का दर्शन करो। भगवान